हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया, सब ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। करंट अफेयर 19 मार्च का ये पहला क्वेश्चन आते हुए स्क्रीन पर। बेरोज़गारी रिपोर्ट, भारत की स्थिति जानते हैं कि भारत की स्थिति क्या है बेरोज़गारी की, जो ये रिपोर्ट आई है। तो सबसे पहले इसमें आईएलओ ने इस रिपोर्ट को दिया है। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी जो इस आईएलओ, इसका मतलब इंटरनेशनल होता है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसने अभी रिपोर्ट जारी किया है कि भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है। तो अगर शिक्षित बेरोजगारी की बात की जाती है, शिक्षित बेरोजगारी की बात की जाती है, तो उसमें 65.7% लोग शिक्षित बेरोजगारी हैं। और अगर पूरी बेरोजगारी होती है, जो युवा बेरोजगार हैं, तो उसमें 82.9% बेरोजगारी का प्रतिशत रिपोर्ट जारी हुई है। और जो आईएलओ है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में है। और आयुशियन का मुख्यालय जिनेवा में है। और 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, तो उसके तहत जो 1 मई है, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। आचार संहिता पर चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो सी विजिला ऐप है। सी, थोड़ा स्क्रीन पर लिखते हुए, कि सी विजल ऐप है, उसका नाम सी विजल ऐप है। और अभी चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पहले या कुछ वर्षों पहले बात की जाए, 1000 वर्षों पहले एक विकलांग लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किए थे, उसका नाम था सक्षम ऐप। और चुनाव आयोग की बात की जाती है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 324 में, भाग 15 में आता है। और 25 जनवरी 1950 इसकी स्थापना होती है। और एक पॉइंट कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 को 21 वर्ष से करके 18 वर्ष जो वोटिंग है, जो वोट करने का एज होता है, वो 21 से 18 कर दिया गया है 61वें संविधान संशोधन 1989 को। और ये पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आते हुए, रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष कौन हैं अभी फिलहाल? और उनका देहांत हो गया है। तो स्वामी स्मरणानंद इसके अध्यक्ष थे, जो अब फिलहाल उनकी मृत्यु हो गई है। और रामकृष्ण मिशन की बात की जाती है, ये स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, समलैंगिक, सम नहीं शम होता है, ये गलती से है, शम हो जाएगा। और जो ये समलैंगिक विवाह विधेयक है, पारित करने वाला देश जो है, ये है थाईलैंड। समलैंगिक मतलब होता है मेल प्लस मेल, दोनों आपस में शादी करेंगे। फीमेल प्लस फीमेल जो है, फीमेल मेल हो और फीमेल फीमेल हो, आपस में शादी करने को समलैंगिक बोलते हैं। अभी थाईलैंड ने इसको मान्यता प्राप्त कर दिया है। मान्यता प्राप्त कर दिया है। और थाईलैंड की बात करते हैं। जो थाईलैंड है, उसका थाईलैंड, तो ये भारत है, तो यहाँ म्यांमार है, यहाँ पर थाईलैंड है। तो थाईलैंड की राजधानी है, वो है बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और थाई बाहत है, वहाँ की मुद्रा थाई बाहत है। और वहाँ पर जो पीएम है, थाविशिन वहाँ के पीएम है, कहाँ के? थाईलैंड के।
और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोला जाता है। और इसका जो सबसे मुख्य पॉइंट मतलब इसका फ़ायदा क्या है, जो समलैंगिक विवाह है, इसमें जो गोद प्रथा है, जो बच्चे को गोद लिया जाता है वो लिया जाएगा, तो इससे फ़ायदा होगा। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाला जो पहला भारतीय है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुनील छेत्री है। इन्होंने 150 मैच खेले हैं फुटबॉल में। अगर ये बोला जाए विश्व में किसका स्थान है, तो रोनाल्डो का स्थान पहला है विश्व में, और उसने 250 मैच खेले हैं फुटबॉल में। फुटबॉल की बात की जाती है, फुटबॉल में जो संतोष ट्रॉफी मिलती है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में, और डूरंड ट्रॉफी और रोवर्स कप और सुब्रतो कप ये फुटबॉल के ही क्या हैं, ट्रॉफी बोलते हैं और कप बोलते हैं।